रुक जा भी रुक जा। यूं बता का चाहिए तुमको? का चाहिए? कुछ कुछ ना चाहिए लोगों तो। तेरी नमस्ते वैदन लिख रहा है, जा दिन तू कुछ मांगने आए हो। बता बता का मांगने आए हो? ए पापा गलत सोच रहे हो तुम। मैं तो कुछ भी मांगने ना आया तुमसे। मैं नमस्ते भी ना कर सकूं मम्मी पापा से। नमस्ते कर सके पर तेरी नमस्ते वैदन लिख रहा है, जा दिन तू मोते कुछ मांगने आए हो या तुमको कोई चीज की जरूरत हो तभी नमस्ते लिख रहा है। नहीं कभी नमस्ते ना करे तू। पापा ऐसा कुछ ना जैसा तुम सोच रहे हो मेरे बारे में, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम मेरे बारे में। तुम तो रोज तुम्हें नमस्ते करूं पर मैं कभी कभार भूल जाता हूं तुम दोनों से नमस्ते करना। पर बाकी सॉरी पापा। हां पर मैं रोज सही करूं तुमसे नमस्ते। तो मतलब कुछ ना चाहिए तुमको मोते? वो तो बिल्कुल ना चाहिए कुछ तुमसे। चल फिर ठीक है। मैं तो यहाँ मारे आया यहाँ पे क्योंकि पापा मुझको अमीर बनने का रास्ता मिल गया है। हाँ तुम कहते थे ना कब अमीर बनेगा तू, पर अब मेरे को अमीर बनने का रास्ता मिल गया पापा। अब देखो कैसा अमीर बनेगा तुम्हारा लड़का। अभी अमीर बनने का रास्ता ही तो मिला तो को, जब अमीर बन जाना तब बात करिए मोते। ऐसे तो मुझको भी अरबपति बनने के सपने आए पर मैं अरबपति बन ना पा रहा हूं। यही तेरी बात खत्म? हां तो फिर निकल काहे खड़ा हुआ है? अरे ये भी कोई बात है पापा तुम्हारी? क्या चल निकल यहां से। अब मैंने तुमको बताया होगा मुझको अमीर बनने का रास्ता मिल गया है, पर अब तुम मोते यूं तो पूछो कि कैसे बनेगा तो अमीर, कौन सा रास्ता मिला तुमको अमीर बनने का? क्या है ये बात खत्म? चल निकल यहां से। ये भी कोई बात है तुम्हारी? मोते पूछो तो सही कैसे अमीर बनेगा, क्या करेगा अमीर बनने के लिए? है तुम तो भगा रहे हो, लट से मार रहे हो एक संग। हां बता कैसे बनेगा अमीर? कौन सा रास्ता मिलेगा तुमको जो तू अमीर बन जाएगा एक संग ही? पापा अब मैं जिम करने जा करूंगा। हां जिम मारा करूंगा रोज, और 2-3 महीना में मैं जिम मार के इतना तगड़ा शरीर बना लूंगा, इतना तगड़ा शरीर बना लूंगा तुम भी न्यों कहोगे मेरे छोरा ने कितना तगड़ा शरीर बना लिया है। मेरा छोरा ही दिखे भीड़ में। हां कितना लंबा तड़ंगा हैगा मेरा छोरा। कल का मेरा छोरा मुट्ठी मार मतलब मुट्ठी में 5 किलो वजन भी ना उठा पावे, पर अब 50-50 किलो वजन उठा ले ये खाते। कितना ताकतवर हैगा मेरा छोरा जिम मार मार के। यूं बात बोलोगे पापा तुम 2-3 महीना बाद? तो जिम मानने थे तू अमीर कैसे बन जाएगा मुझे यह बात बताइए पहले। ए पापा तुम ही सोचो जब मेरा खूब ताकतवर शरीर बन जाएगा, खूब लंबा तड़ंगा शरीर बन जाएगा, फिर मैं नजर में आऊंगा लोगन की। फिर देखो जैसे सलमान खान हैगो, ऋतिक रोशन हैगो, अक्षय कुमार हैगो, ऐसे लोग मोको है ना ऑफर देंगे। हां कैसा ऑफर? क्या भज्जी सर तुमने तो बहुत लंबा तड़ंगा शरीर बना रखा है, क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? ऐसे सगळे सेलिब्रिटी और सगळे हीरो गुथेंगे आपस में कि मैं भज्जी अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगा, कि मैं भज्जी अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगा। ऐसा होएगी फिर कोई मोते कहेगा कि भज्जी मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख रुपए मेरा बॉडीगार्ड बन। फिर कोई दूसरा कहेगा कि भज्जी मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए महीना के तू मेरा बॉडीगार्ड बन। ऐसा होएगी फिर सोचो पापा तुम सोचो मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं वही कटिंग जाके काम करूंगा जो मुझको सबसे ज्यादा पैसा देगा। हां है तेरी बात खत्म? है कि हो तो लेकर यहां से चल। अरे जब बॉडीगार्ड की नौकरी पे लग जाए ना, जब तुमको 15-15 20-20 लाख रुपए मिलेंगे तब बात करिए मोते। हां अभी बकवास मत कर मेरे सामने। तू ही बनेगा एक लंबो तड़ंगो ताकतवर बॉडीगार्ड जो सगळे हीरो तेरे चक्कर में आपस में गुथेंगे। निकल जा यहां से। तुम पापा चाहो ना मैं तरक्की करूं, तुम्हें ना लगे मैं 2-3 महीना में इतना तगड़ा शरीर बना लूंगा जिम मार मार के, काय को ना होगा मोहल्ले में का पूरे शहर में ना होगा। मैं मेहनत करूंगा पापा, खूब तगड़ी जिम मारूंगा। हां 2-3 महीना में खूब फाड़ दूंगा अपने शरीर। हां जा फिर फाड़ ले अपने शरीर जिम मार मार के। हम मैं तोते कुछ ना कह रहा, जो तेरे मन में आ रही है वाह काम कर। मैं कुछ ना कह रहा तोते जा। जिम का ऐसी लग जाएगी पापा, जिम जाने के लिए 4-5 हजार रुपए होने चाहिए। 4-5 हजार रुपए लेवे जिम मारो 1 महीना के। तो पापा लेकर यही ना तेरे मुंह में तो यू बात कहना चाह रहा तू मोते। हां यही मारे आजकल मोते नमस्ते कर। कुछ ना मांग रहा ना कुछ ना मांग रहा, अब मांगने लगा ना मोते 1 रुपया ना दूंगा तो कुछ नहीं। ऐसा मत करो पापा, 3-4 महीना की बात है तो बस 3-4 महीना में मैं खूब तगड़ा शरीर बना लूंगा। हां और नौकरी लग जाएगी मेरी खूब 40-50 हजार रुपए की, फिर मैं अपने पैसे से जिम मारूंगा। हां पर पापा 4-5 महीना तो दे दो। 4-5 महीना में ही मैं इतना तगड़ा शरीर बना दूंगा पापा, फिर कोई भी मुझको 40-50 हजार रुपए में ले जाएगा। हां बॉडीगार्ड की नौकरी पे फिर मैं और तगड़ा शरीर बना लूंगा कुछ दिन बाद, फिर 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे में लेकर आएगी। फिर ना लूंगा पापा मैं तुमसे पैसा। हां फिर मैं अपने पैसे से तगड़ी बॉडी बनाऊंगा। पर 5-6 महीना तो पापा करवाओ मुझे जिम। है ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे भज्जी के पापा, भज्जी तुमसे इतनी जिद कर ही रहा है तो 5-6 महीने इसको 5-6 हजार रुपए दे के देख लो। सही तो कह रहा है भज्जी, जब भज्जी का शरीर बन जाएगा तो कोई भी इसको बॉडीगार्ड की नौकरी पे लगा लेगा। हां और बॉडीगार्ड की नौकरी कितनी अच्छी होती है तुम्हें भी पता है। तो यह की बात में मत आ जा कर एक देर में। हां मैं बता रहा हूं तो शरीर बनाने के लिए है ना 5-5 6 साल मेहनत करनी पड़े तब जाके शरीर बने। हां 5-6 महीना में शरीर बनता होगा कोई? तू यह की बात में आ रही है?
अरे कह तो रहा है भज्जी बना लेगा शरीर 5-6 महीने में। यू 2-3 साल में कुछ ना कुछ कह तो यारो, या ना कुछ करो आज तक। अब जिम करने का भूत चढ़ो यहाँ पे। अरे दे दीजिए ना 5-6 हजार रुपए, क्या हो गया, एक बार और देख लीजिए। मैं तो को 5-5 हजार रुपया दूंगा और हर महीना, और 5-6 महीने ही दूंगा। हाँ बातें आगे न दूंगा एक भी रुपया को। और 5-6 महीना में तेरा शरीर अलग ही दिखना चाहिए। सुनी 5-6 हजार तो थोड़ी काम चलेगा। 5-6 हजार रुपया तो जिम वाले ले ले करेगा। अब जिम करने से ही थोड़ी शरीर बन जाएगा। खाने पीने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। वहाँ के लिए 10,000 रुपया लगते चाहिए। 5,000 रुपया जिम के और 10,000 रुपया कम से कम सारे मुनक्का बादाम और पता ना काटा अगरम झगड़म खाना पड़े। हाँ वहाँ के लिए 10,000 रुपया लगते होने चाहिए महीना के। तो टोटल 17-18 हजार रुपया होने चाहिए पापा। हाँ तब जाके 5-6 महीना में शरीर बनेगा मेरा। सुन लिया भैया की बात। 5-6 हजार था, अब यहाँ ने डायरेक्ट ही 17-18 हजार पे छलांग लगा दी। अब यहाँ को 17-18 हजार रुपया दूं महीना के में, आराम से फंसा देगी आराम से। अब देख ले 17-18 हजार रुपया मांग रहे हो। अरे भज्जी बेटा बिल्कुल भी तेरे को 17-18 हजार रुपए नहीं मिलेंगे। हाँ 17-18 हजार रुपया बहुत होते हैं बेटा, इतने पैसे नहीं मिलेंगे तेरे को। तेरे को महीने के बाद 15 हजार रुपए मिलेंगे। ठीक है मम्मी, इतने कम पैसा में मैं एडजस्ट कर लूंगा। हाँ कितने 15 हजार रुपए ना हूँ मैं। अब 15 हजार रुपए चुप दे देना भज्जी को महीने के। और क्या शरीर बातों से बन रहा है, तभी जाके इसको बॉडीगार्ड की नौकरी मिलेगी अच्छी सी। वैसे तेने चढ़ा रखा कोई सर पे? हाँ मैंने चढ़ा रखा है बस। भज्जी बेटा तेरे को महीने के 15 हजार रुपए मिल जाया करेंगे। हाँ तू बेफिक्र होकर जिम कर, ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है। शाबाश रुक है मत। चल ए गुरुजी रख दूं। अब तो बहुत मार दिए। हाँ मैं मार दूंगा, जब तक मैं ना कहूं रख मत दइए नीचे। हाँ चल मार जल्दी। चल शाबाश। लास्ट 5 और मार दो फिर रख दिए नीचे। चल जल्दी स्टार्ट हो। 1 चल शाबाश। 2 3 4 अब ना लगेगा भैया। हाँ अब रखवा दो नीचे। हाँ अब ना लगे मेरे लेकर को हाथ रखो तुम। मार देगा तू, मुंह तो तुम्हें पूरा भरोसा। जल्दी मार। अब ना जा रहा ऊपर जी। सॉरी मैं लगा मुट्ठी मारी दी है। बता तो 20-25 किलो वजन ना उठा तो फिर क्या करेगा तू अपनी जिंदगी में? वैसे तू 40,000 रुपया महीना कमा रहा है और बॉडीगार्ड भी कही है तू, फिर भी तो मैं वजन ना उठ रही हूँ। अगर तेरे बॉस से काई की लड़ाई है तो कैसे बताएगा तू आगू है? तो इतना से तो वजन उठा रहा, तेरी टांग लप करने लगी इतने से वजन उठाने में। 30 पैर तो सेट मार दी मैंने। मुंह बता रहा है उठना रहो तो पे एक सेट ना लगेगा ढंग से। बेशक तू 1-2 साल तक जिम मार रहा हो, पर मुंह तो ज्यादा पावर तो बिलाई होगी। ध्यान लगी है बात। 25-30 किलो वजन उठाने में तुम्हारी गांड लप कर रही है और मुंह तो बेस करेगा तू। कभी भी आजी मुंह तो कभी भी अगर बेस करना चाह रहा हो ना तो अभी कंपटीशन करने अगर तू मुंह तो ज्यादा डिप्स मार जा, अगर मुंह तो ज्यादा वजन उठा ले। 1 साल बेशक जिम मार ली होता है ना, 1 साल का तू 10 साल जिम मार ली है, फिर भी तू मेरी बराबरी न कर सके। ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये भज्जी और धनुआ की जोड़ी है। भज्जी और धनुआ की जोड़ी। सुनी, अगर तुम्हें लग रहा हो हमने जिम मार के सबसे ज्यादा ताकत कर ली अपने शरीर में, तो अभी गुथला हम थे फाड़ देंगे बीच में थे। फाड़ के दिखा। डंबल फाड़ने की बात कर रहा हूँ मैं, डंबल ना। अभी तो तुम हमसे गुथना चाह रहे हो कंपटीशन में कह रहा हूँ मैं। कंपटीशन में अगर तुम में से कोई हमसे गुथना चाह रहे हो तो अभी गुथलेंगे। हाँ हमें हल्के में मत लेंगे। आपस में थोड़ी गुथने की कह रहा हूँ मैं तो कंपटीशन की कह रहा हूँ। कैसा से जिम मार रही हो तुम? आज हम पहली बार भागे जिम, फिर भी तुम हमसे होड़ करने चले हो। तू का फिर यूं समझ रहा है हमने जिम ना मारी तो हम भाई चट्टा मट्टा वजन ना उठाएगा तुम्हारी बराबरी ना होगी हम पे। या बात तो सपने में मत सोचिए कि इन बाल करने हम यूं हरा देंगे यूं। किसी की शक्ल देख के उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। मैं तो यार ये आया हूं जिम करने के शरीर में एब्स वैब्स बन जाए, छाती वाती निकल जाए बाहर। ताकत तो बहुत है मेरे शरीर में, तुम्हें लग ना रहा होगा मेरे शरीर में ताकत ना है, पर ताकत तुमसे ज्यादा ताकत है मुझे। तो अब ये हमारे आए हूं जिम में क्योंकि मैं बॉडीगार्ड की नौकरी लगानी है। वाकई धीरा सा शरीर होना चाहिए। ताकत तो है मुझे पर धीरा सा शरीर ना मेरा। अगर तुम्हें इतनी पावर है तो यहाँ पे आजा 10 सेट मार के दिखा दे तू, जैसे मैंने मारे। कहा चैलेंज दे रहा हूँ मैं। अरे हाँ हम चैलेंज दे रहे हैं तो बाहर हम तो बदल ही ना दिखे। ऐसी बात कर रहा मैं तो 100 मार दूं। मोहम्मद बजा मार के दिखा। काया में कुछ ना एक तो बदल दिखे या तो मेरा ये खाते काफी है। मेरी लुल्ली और जिद कर रही है कि मेरे ऊपर भी धर दो, मैं भी 10-15 सेट मार दूंगी आते तो। सही कह रहा भज्जी, तू 1-1.5 किलो पता नहीं लग रहा मोटा यार। इसको ये नहीं कि मैं भी 100-200 सेट मार के दिखा दूंगी।
दिखा ताकत नहीं, यूं तो हल्के में रह रहे हैं हमें। ले उठ। यार मैं तो बहुत वजन है, कैसे उठाऊं, बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो छू के ही बता दिया, बहुत हल्का हो, 1-1.5 किलो ही वजन होगा। मैं कम से कम 150 सेट मार दूं। बहुत बहुत हल्का हो, बहुत हल्का हो। अरे बोलो और कुछ करेंगे आप? हाँ आ रहा हूँ। वाह लड़का के शरीर में ताकत तो है, पर एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। मुझे लगे आज पहले दिन ही इतना भारी भारी सामान उठा रहा हूँ, कल जिम भी ना आ पावे। कल जब सुबह सुबह उठेगा ना तो यार गांड फट जाएगा। देख रहे हो भज्जी? हाँ देख तो रहा हूँ। देख रही है हमारा मैं। का कर रहे हो? देर मत दइयो। यार दिन में मेरे लायक कोई सामान ही ना है। आदमी उठाने पड़ रहे हैं, आदमी सब हल्के फुल्के सामान रख रखे हैं हमने। चल आज के लिए बस इतना ही काफी है, कल लाएंगे, कल आजा। भज्जी सोते रहेगा, उठेगा ना उठेगा आज भज्जी? भैया पापा भी पता ना कहाँ करके मारेंगे, ढंग के सोन भी ना देने। उठगा अरे भूत कैसे टांग है ये ना मेरी, वो तो लगी ना रहा टांग है भी मेरी। कहाँ है वो शरीर है? पापा अरे ढूंढो आजा पापा।